हेलो एरीज, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि एरीज है यानी मेष राशि है तो चलिए देख लेते हैं 15 से 31 तारीख के बीच में मई मंथ में यानी मई 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। सो ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सभी इसे देख सकते हो। और यहाँ पर हम आपके साथ साथ ही आपके पर्सन की एनर्जी भी चेक करने वाले हैं, यानी जो पर्सन आपके मन में है, जो इंसान आपके दिल में है, जिसके बारे में आप सोच रहे हो उस टाइम पर, उनकी एनर्जी हम चेक करने वाले हैं। तो पहले हम आपकी एनर्जी चेक करने वाले हैं। सो पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से ना लाएं। और आपकी एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हो। सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर, अगर आप अपने दिल से मन से खुद को एरीज मानते हैं यानी मेष राशि के मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। स्टार, बहुत अच्छी एनर्जी सारे हैं आपके लिए। 5 of Swords, the High Priestess, okay, 7 of Pentacles, one more, 7 of Wands। तो इस टाइम पर 7 की एनर्जी ना मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है, यानी इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा सोच समझकर काम करना पड़ेगा। जो भी करोगे उसमें बहुत ज़्यादा सोच विचार के काम करना पड़ेगा आपको, और आप करते हुए भी दिख रहे हो। और यहाँ पर बॉटम द डेक में आ गया है 10 of Pentacles। तो इस टाइम पर कोई एक हैप्पी सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है आपकी लव लाइफ में, आपके फैमिली के द्वारा। ये जो फैमिली है ये आपका ना होकर आपके पर्सन की भी फैमिली हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक फैमिली इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रही है। हो सकता है इस टाइम पर आपकी फैमिली आपके लिए कुछ शादी का प्रपोजल कहीं से लेकर आए, या फिर किसी इंसान के साथ आपकी शादी तय करते हुए दिख रहे हैं जिस इंसान को आप पसंद करते हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पर एक्वेरियस की एनर्जी मुझे अलग से दिख रही है। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हैं। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। एयर साइन जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस हैं। और यहाँ पर वाटर साइन की थोड़ी सी कमी दिख रही है मुझे, नहीं, कैंसर की एनर्जी यहाँ पर अलग से दिख रही है। ओके, सो पाइसिस और स्कॉर्पियो की एनर्जी नहीं है यहाँ पर। तो देख लेते हैं 15 से 31 तारीख के बीच में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 6 of Wands से। तो इस टाइम पर लव लाइफ की साइड से आपको कुछ लोगों का सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। हो सकता है वो आपकी फैमिली हो सकता है, आपका दोस्त हो, कोई भी हो सकता है। इस टाइम पर बहुत सारे लोगों की सपोर्ट आपको मिलती हुई दिख रही है। इस टाइम पर डिवाइन भी आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, यानी आपकी लव लाइफ की साइड से कुछ चीजें अपने आप सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। सिचुएशंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं। इस टाइम पर कोई एक शादी का प्रपोजल जरूर आपकी तरफ आती हुई दिख रहे हैं, या फिर कोई कमिटेड रिलेशनशिप आपको इस टाइम पर रिसीव हो सकता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर रेस्टलेस एनर्जी में जाकर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ कोई एक डिसीजन लेना चाहोगे। और यहाँ पर जो सेकंड कार्ड है ना वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से मुझे दिख रही है लव लाइफ के साइड से ना आपको किसी को कुछ देने का बड़ा मन रहेगा, जिसकी वजह से आप कुछ चीजों में बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हो उस काम को अंजाम देने में, यानी सक्सेस की तरफ बहुत ज्यादा भागते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर आपका लव लाइफ थोड़ा सा स्ट्रगलिंग वे में चलती हुई दिख रही है। कुछ कामों में आपको दिक्कतें भी मिल सकती है, यानी कुछ ब्लॉकेजेस भी क्रिएट हो सकता है, पर उसके बावजूद भी आप वो काम करते हुए दिख रहे हो। यानी इतना ज्यादा मेहनत करके आप किसी को कुछ सरप्राइज देना चाहोगे, या फिर किसी को कुछ गिफ्ट्स देना चाहोगे, या फिर किसी को कुछ कमिट करना चाहोगे। ओके, तो कुछ भी हो सकता है, किसी को कुछ प्रपोजल भी दे सकते हो इस टाइम पर आप, जिसके लिए आप फिजिकली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हुए दिख रहे हो, काम करते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पर है द स्टार। इस टाइम पर आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा होपलेस फील करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा मायूस होते हुए दिख रहे हो, यानी आपको ऐसा लगेगा कि ये काम आपसे और नहीं हो सकता है, या फिर ये चीज़ आपको नहीं मिल सकता है। हो सकता है बहुत टाइम से आप किसी काम में एफर्ट्स लगा रहे हो पर उसका कोई फल आपको नहीं मिल रहा है। तो इस टाइम पर अचानक से कुछ सिचुएशन आप बदलता हुआ देख पाओगे, आपकी लव लाइफ में अचानक से कुछ चेंजेस आप होता हुआ दिख पाओगे, जिसके थ्रू आप यहाँ पर बहुत ज्यादा होपफुल होते हुए दिख रहे हो। यानी इस टाइम पर कोई एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट होता हुआ दिख रहा है जहां से आप बहुत ज्यादा होपफुल होते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पर है 5 of Swords। तो इस टाइम पर मुझे दिख रही है वर्तमान में
आपका दिमाग लव लाइफ के साइड से बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। कुछ सिचुएशंस, कुछ बातें आपके सामने बार बार रिपीट हो रहा है। आप कुछ चीज़ों को अपने लव लाइफ से हटाना चाहते हो, अपने लव लाइफ को क्लियर करना चाहते हो, पर वो नहीं हो रहा है। यानी कुछ चीज़ों को, कुछ सिचुएशन को, कुछ टाइम को बार बार देखकर आप एकदम से फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, तो वो फ्रस्ट्रेशन इस टाइम पर जाती हुई दिख रही है। आपका लव लाइफ इस टाइम पर बहुत ज़्यादा क्लियर होता हुआ दिख रहा है। आप लव लाइफ के साइड से बहुत ज़्यादा फ्री होते हुए दिख रहे हो। यानी आपके मन में कोई भी फ्रस्ट्रेशन नहीं दिख रही है, टेंशन नहीं दिख रही है। जिस चीज़ को लेकर आप बहुत टाइम से टेंशन ले रहे थे, वोरी हो रहे थे, वो चीज़ यहाँ पर, वो सिचुएशन यहाँ पर जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर है द हाई प्रेस्टेस। ओके, सो इस टाइम पर आप लव लाइफ के साइड से कुछ बातों को छुपाते हुए दिख रहे हो। यानी हो सकता है इस टाइम पर आप अपने पर्सन से छुपाओ, अगर आप कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो, या फिर इस टाइम पर अपने फैमिली से लव लाइफ के साइड से कुछ बातों को छुपाते हुए दिख रहे हो। कुछ बातें, कुछ फीलिंग्स को आप अपने अंदर ही रखते हुए दिख रहे हो। आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मिस्ट्रियस वे में बात करते हुए दिख रहे हो, सभी से मिस्ट्रियस बिहेवियर शो करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपके साथ इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ रोमांटिक सिचुएशन ऐसा क्रिएट होने वाला है जिसको आप सभी को बताना नहीं चाहोगे, जिस खुशी को आप सबसे शेयर नहीं करना चाहोगे। ओके, तो इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में एक डिवाइन टाइमिंग आती हुई दिख रही है मुझे। इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा सीरियस भी बनने वाले हो और बहुत ज़्यादा पैशनेट भी फील करने वाले हो लव लाइफ के साइड से। सो यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे दिख रही हैं, हो सकता है रिसेंट पास्ट में या फिर पास्ट में कहीं पर आपने कुछ इन्वेस्ट किया था लव लाइफ के साइड से। वो किसी इंसान के ऊपर हो सकता है, या फिर आप अपने लव लाइफ को हील करने में शायद इन्वेस्ट किया था, तो कुछ भी हो सकता है। जहाँ पर आपने जो इन्वेस्ट किया था लव लाइफ के साइड से, वहाँ से कुछ रिटर्न आपको मिलती हुई दिख रही है। हो सकता है वो टाइम हो सकता है वो प्यार हो सकता है वो लव हो सकता है वो विश्वास हो, कुछ भी हो सकता है। आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बेकार नहीं दिख रही है मुझे। आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है, और जिससे आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड भी होते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो 7 ऑफ वांड से, तो इस टाइम पर भगवान को ग्रैटिट्यूड शो करते हुए दिख रहे हो, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करते हुए दिख रहे हो। आपका लव लाइफ इस टाइम पर कलरफुल होती हुई दिख रही है। आपके बहुत सारे मैनिफेस्टेशन यहाँ पर पूरा होता हुआ दिख रहा है। ओके, सो जिसके वजह से ही आप इस टाइम पर और ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करते हुए दिख रहे हो और ज़्यादा प्रे करते हुए दिख रहे हो। आप इस टाइम पर खुद का एक वर्ल्ड बनाते हुए दिख रहे हो, जहाँ पर आपके परमिशन के अलावा कोई इंसान उस वर्ल्ड को छू भी नहीं सकता है, यानी आप तक नहीं पहुँच सकता है। किसी एक पर्सन के लिए आप खुद को बहुत सारे लोगों से डिटैच करते हुए दिख रहे हो, यानी दूर करते हुए दिख रहे हो। ओके, सो चलिए देख लेते हैं इस टाइम पर आपके पर्सन, यानी जो पर्सन आपके दिल में है, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, वो इंसान इस टाइम पर क्या सोच रहा है, या फिर 15 से 31 तारीख के बीच में वो इंसान क्या करने वाला है। तो इंडिविजुअली हम देखने वाले हैं कि ये इंसान इस टाइम पर क्या करने वाला है। आपको इस टाइम पर क्या करना है, कुछ भी नहीं, बस उनके बारे में आपको सोचना है। अपने आंखें को बंद करके, बस अपने आँख को बंद करके सोचे 3 टाइम्स उस पर्सन के बारे में, तो उस पर्सन की एनर्जी यहाँ पर एकदम से चला आएगा। ओके, सो पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से ना लाए। ओके, सो और एक कार्ड लेना बाकी है, तो देख लेते हैं बॉटम द डेक। बॉटम द डेक में है क्वीन ऑफ स्पेड्स। यहाँ पर मुझे दिख रही है लव लाइफ के साइड से ना, इस इंसान का खुद का स्ट्रैटेजी है, खुद का एक एम्बिशन है, जिसको ये इंसान इस टाइम पर फुलफिल करना चाहेंगे। यानी लव लाइफ के साइड से आम चीज़ों को, आम लोगों को ये इंसान पसंद नहीं करते हैं, कुछ स्पेशल चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, तो खुद को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं, मुझे दिख रही हैं। खुद को क्वीन मानते हैं, अपनी मन की करते हैं, किसी की भी बात नहीं सुनते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मूडी किस्म के इंसान मुझे दिख रहे हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं, अर्थ साइन टॉरस वार्गो कैप्रिकॉर्न हैं, एंड यहाँ पर फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस हैं,
ओके और एयर साइन जिम्ना लिब्रा एक्वेरियस है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है 15 से 31 तारीख का आपके पर्सन के लिए, तो यहाँ पर है 9 ऑफ हार्ट्स। तो इस टाइम पर इनकी लव लाइफ में ना कुछ खुशियाँ आता हुआ दिख रहा है, कुछ पॉजिटिविटी आता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पर कुछ चीज़ें इनको रिसीव होने वाला है जिसके थ्रू इनको बहुत ज़्यादा शांति मिलने वाला है, खुशी महसूस होने वाला है। ये कुछ प्रपोजल भी हो सकता है, कुछ ऑफर अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, कुछ गिफ्ट्स भी हो सकता है लव लाइफ के साइड से। ओके तो इस टाइम पर इनके लाइफ में ये सब चीज़ें आती हुई दिख रही हैं मुझे। और ये जो सेकंड कार्ड है यहाँ पर है 8 ऑफ डायमंड्स। तो मुझे दिख रहे हैं ये इंसान बहुत टाइम से अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे थे, अपने करियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, लव लाइफ को कम दे रहे थे, खुद के इमोशंस को वैल्यू दे रहे थे, खुद के जो प्रायोरिटीज़ हैं उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे। तो जिसकी वजह से इनके लव लाइफ में कुछ अच्छा तो ज़रूर होता हुआ दिख रहा है मुझे। ये इंसान जिस इंसान को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे वो नेचुरली उनकी तरफ अट्रैक्टेड होती हुई दिख रही हैं। और साथ में ही इस टाइम पर ये इंसान अपने कामों से बोर होने वाले हैं, यानी ये इंसान इस टाइम पर अपने लव लाइफ में इक्वली एफर्ट्स देते हुए दिख रहे हैं, लव लाइफ के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं और अपने काम को लेस इंपॉर्टेंस देते हुए दिख रहे हैं। यानी जो अभी तक ये इंसान कर रहे थे वो उनमें थोड़ी सी चेंजेस आती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पर है एस ऑफ डायमंड्स। तो इस टाइम पर ये इंसान अपने माइंड को थोड़े से टाइम के लिए क्लोज करते हुए दिख रहे हैं, यानी अपने थॉट्स को बाहर नहीं जाने देंगे, यानी अपने मन में जो है वो इंसान अपने मन में ही रखते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है इस टाइम पर कुछ चीज़ों से इनको खराब लगे, बुरा लगे, पर उसके बावजूद भी ये इंसान उस इंसान को कुछ भी डायरेक्टली नहीं बताने वाले। या फिर हो सकता है इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से इनको कुछ खुशी मिले किसी इंसान के थ्रू, पर उसको भी ये इंसान एक्सप्रेस नहीं करते हुए दिख रहे हैं। ओके थोड़ा सा कंजर्वेटिव माइंडेड होते हुए दिख रहे हैं, इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान इस टाइम पर मुझे दिख रहे हैं ये, यानी एक्चुअल में नहीं है, बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं, पर इस टाइम पर थोड़ा सा अपने मन को क्लोज करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर है किंग ऑफ डायमंड्स। हो सकता है ये इंसान इस टाइम पर किसी से बात भी ना करे, यानी बहुत ज़्यादा चुपचाप होते हुए दिख रहे हैं, साइलेंट होते हुए दिख रहे हैं। किसी से फ़ोन पर भी हो सकता है, मैसेज में भी हो सकता है, बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम करते हुए दिख रहे हैं। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हो किंग ऑफ डायमंड्स हैं। तो इस टाइम पर ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवोकन होने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं और होते हुए भी दिख रहे हैं। इनके जो मैनिफेस्टेशन का तरीका है ये थोड़ा सा चेंज करते हुए दिख रहे हैं और लव लाइफ के साइड से कुछ ऐसी चीज़ें मांगते हुए दिख रहे हैं डिवाइन से जो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हैं, यानी कुछ इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने में लगे हुए हैं ये इंसान इस टाइम पर। कुछ ऐसी खुशियाँ ढूंढते हुए दिख रहे हैं जो इनको कभी नहीं मिल सकता है। ओके तो कुछ ऐसी बात ही, यानी कुछ ऐसी एनर्जी वाइब्स ही मुझे आ रही हैं इनके लिए। और यहाँ पर है फोर ऑफ क्लब्स। और हाँ यहाँ पर मुझे और एक चीज़ दिख रही है, इनके अंदर ना इस टाइम पर होप बहुत ज़्यादा रहेगा। इनके साथ बातों में कोई नहीं जीत सकता है। अगर आप इस टाइम पर इनको समझाने जाओगे तो ये इंसान इस टाइम पर नहीं समझेंगे, किसी की भी बात इस टाइम पर ये इंसान नहीं समझने वाले हैं। ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने मन की सुनने वाले हैं और इनका मन इस टाइम पर मेडिटेशन करने को बोलेगा, स्पिरिचुअली अवोकन होने को बोलेगा। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हो फोर ऑफ क्लब्स है। तो इस टाइम पर ना एक शादी का प्रपोजल इनके तरफ आती हुई दिख रही है। हो सकता है इनके पेरेंट्स ले आए या फिर हो सकता है कोई एक इंसान इनको कोई बोल्ड कमिटेड एक रिलेशनशिप का ऑफर दे दे, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइम पर शादी से रिलेटेड कुछ बातें इनके घर में भी चलते हुए दिख रहे हैं, इनके दिमाग में भी चल सकता है। तो इस टाइम पर ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश भी होते हुए दिख रहे हैं। कुछ बातों का क्लियरेंस इस टाइम पर इनको मिलता हुआ दिख रहा है, किसी इंसान की तरफ से कुछ कन्फ्यूजन इनके पास आती हुई दिख रही है। ओके सो इनके लव लाइफ में इस टाइम पर क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सिक्स ऑफ हार्ट्स है। तो मुझे दिख रही है ये इंसान इस टाइम पर आपके और इनके बीच में जो भी दूरियां हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग था उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, आपके पास जाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। ये इंसान इस टाइम पर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल अट्रैक्शन महसूस करते हुए दिख रहे हैं, एक फिजिकल अट्रैक्शन महसूस करते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों इस टाइम पर एक होते हुए दिख रहे हो। ओके यहाँ पर मुझे दिख रही है। और यहाँ पर है एट ऑफ हार्ट्स, यानी आप इनको महसूस कर पाओगे, ये आपको महसूस कर पाएंगे। क्या बताओ, एक सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर है एट ऑफ हार्ट्स। यहाँ से मुझे दिख रही है इस इंसान के अंदर ना बहुत सारी ऐसी बात है जो आपको नहीं पता है, बहुत सारी ऐसी मिस्ट्री है जिसका खुलासा इस इंसान ने अभी तक आपके सामने नहीं किया है।
कुछ कन्फ्यूजन करना चाहते हैं आपके सामने, मुझे दिख रही हैं, और जिसकी वजह से ही इंसान इस टाइम पर प्रिपरेशन लेते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में जूझते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड होते हुए दिख रहे हैं, क्या करेंगे इनको पता नहीं चल रहा। यानी ये इंसान आपको इतना ज़्यादा प्यार करेंगे कभी इन्होंने सोचा भी नहीं था, जिसकी वजह से ही इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, आपको कुछ बताने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। शायद आपको इस टाइम पर कुछ चीज़ों का पता लगे इनके तरफ से। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इस टाइम पर मून आपसे क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, इस टाइम के लिए क्या गाइड करते हैं डिवाइन आपको, यानी क्या गाइडेंस देते हैं, देख लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए आपको। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। सो यहाँ पर है फुल मून इन एरीज, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज आ गया है। तो डेफिनेटली इस टाइम पर ये जो टाइम है 15 से 31 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, तो ये जो फुल मून है ना, अपकमिंग फुल मून आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, या फिर आज से लेकर अपकमिंग फुल मून तक जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लव लाइफ के साइड से। कुछ चेंजेस या फिर कुछ बहुत ज़्यादा बोल्ड कुछ होने वाला है आपके लव लाइफ में, जिसकी वजह से यहाँ पर है फुल मून इन एरीज। ओके, तो वर्तमान में अगर आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो तो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको इस टाइम पर थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए, आपको इस टाइम पर थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, जो आप इस टाइम पर करते हुए भी दिख रहे हो। ओके, तो आप इस टाइम पर डेफिनेटली स्पिरिचुअल बनते हुए दिख रहे हो, आप स्पिरिचुअल हो, आप और भी ज़्यादा बनते हुए दिख रहे हो। अपकमिंग टाइम में आपके बहुत सारे विशेस पूरे होते हुए दिख रहे हैं, आपके टेंशन खत्म होते हुए दिख रहे हैं, आपकी लव लाइफ में फ्लो आती हुई दिख रही है, लव आती हुई दिख रही है, रोमांस आता हुआ दिख रहा है। ओके, सो बहुत सारे सक्सेस आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, आपको इस टाइम पर थोड़ा सा धैर्य रखना है। ओके, सो आपका रीडिंग ओवरऑल मुझे बहुत पॉजिटिव लगी, आपका जो पर्सन है वो भी यहाँ पर ठीक ठाक दिख रही हैं, पॉजिटिव दिख रही हैं, मैसेज भी बहुत अच्छा आया है। सो बाय।